जोर से बोलिए हालेलुया। हालेलुया बोलने से क्या होता है? परमेश्वर के नाम को महिमा मिलती है और शैतान भाग जाता है। ये हालेलुया शब्द क्या है, इसका मतलब क्या है? परमेश्वर की महिमा। ये हालेलुया शब्द है स्वर्ग का। स्वर्ग किसने देखा? कौन कौन स्वर्ग जाना चाहता है? बाकी नर्क किस किसने स्वर्ग जाना? सबने जाना ना। तो स्वर्ग का जो नारा है, जैसे बहुत सारे पार्टियों के नारे होते हैं ना, बीजेपी का नारा अलग होगा, कांग्रेस का नारा अलग होएगा, है ना। बहुत सारी पार्टियों के क्या होते हैं? नारे होते हैं। इसी तरह जो स्वर्ग का नारा क्या है? हालेलुया। हम धरती पर रहते हैं, कभी कभी हालेलुया बोलते हैं, कभी कभी हालेलुया बोलते हैं, लेकिन स्वर्ग में जो स्वर्ग दूत है वो परमेश्वर के सिंहासन के सामने एक ही बात बोलते हैं, हालेलुया 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 हालेलुया। वो हर समय हालेलुया बोलते हैं। हमें भी धरती पर रहते हैं, इस संसार में रहते हैं, अगर हमें स्वर्ग में जाना है तो पहले से तैयारी करो। मरना है ना हमने सबने, किस किसने नहीं मरना? सबने मरना ना। तो मरने के बाद जाना कहाँ है? स्वर्ग जाने के लिए कोई तो तैयारी करनी पड़ेगी, है ना। जैसे अभी हम अपने अपने गांव जाना होता है, तो गांव जाने के लिए तैयारी करते हैं ना, टिकट बुक करवाते हैं, शॉपिंग करते हैं, पैसा सेव करते हैं, है ना। तो क्या करने के लिए? एक गांव जाने के लिए। तो इसी तरह अगर स्वर्ग में भी जाना है तो स्वर्ग जाने के लिए भी तैयारी करना है, क्योंकि हमने सबने मरना है। ये हमारा देश नहीं है, हम जहां पर परदेसी है, सबने मरना है। बड़े बड़े राजे महाराजे मर गए हैं, हमने भी मरना है। मरने के बाद हमने जाना कहां पर है, उसको सोचना है। अभी के लिए मत सोचो। जैसे बहुत सारे लोग क्या करते हैं ना, पैसा इन्वेस्ट करते हैं ना प्लॉट के लिए। आज पैसा इन्वेस्ट किया, उसका फल कब मिलता है? 10 साल के बाद, 20 साल के बाद। आज हमने घर ले लिया, घर का लोन करवा लिया 15 साल का, 20 साल का। आज हम उसमें रह तो रहे हैं, लेकिन मालिक कब बनेंगे? जब सारा लोन क्लियर हो जाता है। फिर 15 साल के बाद, 20 साल के बाद हम घर के क्या बन जाएंगे? मालिक बन जाएंगे। तो पैसा कब इन्वेस्ट किया? आज। तो उसका फल कब मिलना है? 15-20 साल के बाद। स्वर्ग जाना है तो हमने उसका लिए अभी से हमें इन्वेस्ट करना पड़ेगा, अभी से प्रभु का समय देना पड़ेगा, अभी से ही प्रभु के साथ रिश्ता रखना पड़ेगा अगर स्वर्ग में जाना है। आज के समय में हमारी एज कितनी रहती है? कोई 60 साल, कोई 70, कोई 80, 100 के ऊपर तो कोई ही जाता है। सब 100 के नीचे ही चले जाते हैं। तो अगर हम आइडिया लगाइए हमारी आज एज कितनी है, हमें अंदाजा होना चाहिए कि हम कितना को और जी सकते हैं। हमें अपनी एज का आइडिया लगाना चाहिए कि इतना एज मेरा हो गया है, इतना मेरा उम्र हो गया है कि इतना की उम्र मेरे को लगता है मैं और जी सकता हूँ। मरने के लिए तो कोई तैयार नहीं है, मरना तो कोई चाहता नहीं है, लेकिन हमने एक दिन मरना है। हमें आइडिया लगाना है कि हम इतने के साल और जी सकते हैं। अगर हमें आइडिया है इतने के साल और जी सकते हैं तो अभी से इन्वेस्ट कीजिए, अभी से कुछ जोड़िए, ताकि हम जब मरने के बाद हमारी जो आत्मा है वो स्वर्ग में जा सके। हालेलुया हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद करते हैं आज के वचन के लिए। वचन की ओर जाएंगे हम। वचन पढ़ने से पहले हम परमेश्वर के वचन से ही बात करते हैं कि जब इंसान को गलती करता है, जब हमारे से कोई गलती हो जाती है, जब हमें गलती का एहसास होता है तो फिर हम क्या करते हैं? कौन कौन पश्चाताप करता है? अपनी गलती मान लेते हैं। कौन कौन? सब बड़े प्यारे हैं आप लोग। तो आज के समय में कोई गलती मानने के लिए तैयार नहीं है। जितना भी मर्जी आप लोगों ने कोई गलती किया है, कभी नहीं इंसान बोलता कि मैंने क्या किया है, गलती किया है। इंसान अपनी गलती को मानने के लिए तैयार नहीं है।
अगर हमें कोई गलती किया है तो हमें उसका क्षमा मांग लेना चाहिए, माफी मांग लेना चाहिए। एक छोटी सी गलती क्या करती है, नहीं तो बड़े बड़े पहाड़ गिरा देती है। छोटी सी गलती बड़े बड़े घर तोड़ देती है। छोटी सी गलती बड़े बड़े को क्या कर देती है, घुरा देती है। अगर हमने कोई गलती किया है तो अगर हमें उस चीज का बाद में पश्चाताप होता है, पछतावा होता है, तो हमें मान लेना चाहिए। अगर हमने गलती किया है तो मान लिया है तो कहीं हमारी इज्जत चली जाएगी, रेपुटेशन डाउन हो जाएगा, क्या हो जाएगा। अगर हमने गलती किया है तो मानना है। हालेलुया। अगर आप लोगों ने गलती किया है तो उसको मानेंगे कैसे, सॉरी कैसे मानेंगे। आप लोगों ने कोई गलती कर लिया है ना, तो उसको आप लोगों ने पश्चाताप करना है, उस चीज का आप लोगों को पछतावा हो रहा है, ठीक नहीं। आपने मान लो कोई रिश्तेदारों को, अपने दोस्तों को कोई बुरा बोल दिया, कोई गलत बोल दिया, तो बाद में आप लोगों को याद आया कि मैंने तो गलती किया, मैंने तो अपने रिश्तेदारों को गलत बोला, मैंने तो अपने फ्रेंड लोगों को, दोस्तों को गलत बोला। आप लोगों को पछतावा हो गया, तो पछतावा कैसे करेंगे, मुझे माफ करो, मुझे माफ करो। घर पर है कि उनके पास जाके, उनके पास में जाएंगे ना, सॉरी मांगने जाएंगे ना। कौन कौन जाता ऐसा करता है, करते हैं ना, गलती मानते हैं ना। तो आज वचन से देखते हैं कि ये गलती है क्या, पछतावा है क्या। मत्ती सुसमाचार उसका 26 अध्याय, मत्ती सुसमाचार उसका 26 अध्याय, 26 का हम 14 से पढ़ेंगे, 14, 15, 16। हालेलुया। यहूदा इस्करियोती का विश्वासघात। हालेलुया। मत्ती 14वां अध्याय 26वां अध्याय 26 का 14 से पढ़ेंगे हम। तब यहूदा इस्करियोती ने, जो बाहर चेलों में से एक था, 12 चेलों में से एक था, प्रधान याजक के पास जाकर कहा, यदि मैं उसे तुम्हारे हाथ पकड़वा दूं तो मुझे क्या दोगे। हालेलुया। एक यहूदा इस्करियोती था, वो क्या था, यीशु मसीह का चेला था। यहूदा इस्करियोती था, वो यीशु मसीह का क्या था, चेला था। उस चेले ने कहा, अगर मैं अपने गुरु को पकड़वा दूं तो मेरे को क्या मिलेगा। अगर मैं अपने गुरु को पकड़वा दूं तो मेरे को उसका क्या मिलेगा। 15-16 पढ़िए। यदि मैं उसे तुम्हारे हाथ पकड़ा दूं मुझे क्या दोगे। उन्होंने उसे 30 चांदी के सिक्के लेकर दे दिए और वो उसी समय से उसे पकड़वाने का अवसर ढूंढने लगा। हालेलुया। तो वो यहूदा इस्करियोती था, उसने बोला, अगर मैं आपके गुरु को, अपने गुरु को तेरे को पकड़वा देता हूं तो मेरे को क्या मिलेगा। उन्होंने, उस राजे ने क्या दिया, 30 सिक्के। कितने, 30 सिक्के। 30 सिक्के तोलकर, चांदी के 30 सिक्के, 30 अशर्फियां तोलकर उसको दे दिया। और उसी दिन से वो क्या करने लगा, अपने गुरु को पकड़वाने के लिए प्लानिंग करने लगा। सोचने लगा कि मेरे को क्या मिल गया, पैसा तो मिल गया है, अभी मैं अपने गुरु को पकड़ाऊं कैसे। वो क्या कर रहा है, गलती कर रहा है। किसके लिए, पैसे के लिए। और पैसे के लिए किसको बेच रहा है, अपने गुरु को। अपने गुरु। आज इंसान पैसे के लिए आज अपने घर का सौदा कर देते हैं, पत्नी का सौदा कर देते हैं, पति का सौदा कर देते हैं, बच्चों का सौदा कर देते हैं, पेरेंट्स का क्या कर देते हैं, सौदा कर देते हैं। किसके लिए, पैसे के लिए। पैसा क्या है, फसाद की जड़। पैसा क्या है, लालच। पैसे के लिए इंसान कहां कहां गिर जाता है, कैसे कैसे गिर जाता है। वो यीशु मसीह के साथ में रहता था, साथ में ही चलता था। और जैसे हम जहां पर प्रार्थना करते हैं ना, जैसे हम बेटी उठाते हैं ना, तो इसी तरह वो जितना भी बेटी उठाते थे, वो बेटी का वो थैली होता था, वो उसके पास ही रहता था। वो यहूदा इस्करियोती यीशु मसीह का जो चेला था, उसके पास ही रहता था।
लेकिन फिर भी माइंड में क्या आ गया? लालच। मन में क्या आ गया? लालच। आज पैसे के लिए मन में किस किस के लालच आ जाता है? आता है। पैसा चाहिए, परमेश्वर नहीं चाहिए। पैसा चाहिए, चर्च नहीं चाहिए। आज पैसे के लिए हम अपना रेपुटेशन डाउन कर लेते हैं। पैसे कमाने के चक्कर में परमेश्वर को छोड़ देते हैं। पैसे कमाने के चक्कर में परमेश्वर के घर पे आना छोड़ देते हैं। प्रार्थना करनी छोड़ देते हैं। संगति करनी छोड़ देते हैं। किसके लिए? पैसे के लिए। आज पैसे के लिए हम अपने ही लोगों का सौदा कर देते हैं। पैसे के लिए हम अपने ही लोगों को बेच देते हैं। क्या चाहिए? किस किस को पैसा चाहिए? चाहिए सबको। पैसे के लिए इंसान कोई अपनी पत्नी को छोड़ देता है। पैसे के लिए कोई इंसान अपने पति को छोड़ देता है। पैसे के लिए बहुत से इंसान अपने माँ बाप को छोड़ देते हैं। पैसे के लिए अपने बच्चों को छोड़ देते हैं। पैसे के लिए रिश्तेदारों को छोड़ देते हैं। पैसा क्या है? एक फसाद की जड़ है। वो इस्करियोती यीशु मसीह का चेला, उसने बोला अगर मैं उसको पकड़वा दूं तो मेरे को क्या मिलेगा? आज बहुत सारे लोग हैं, आज भी काम करते हैं, अगर मैं तेरे को उनका फ्लैट ले दूं तो मेरे को क्या मिलेगा? अगर मैं तेरे को ये काम करवा दूं मेरे को क्या मिलेगा? आज भी लोग क्या ढूंढते हैं? कमीशन। वो क्या ढूंढते हैं? कमीशन। भलाई का तो समय नहीं रहा, भला करने का तो कोई समय नहीं रहा। यीशु मसीह के वो साथ हर समय रहता था, हर टाइम रहता था, लेकिन मन में क्या आ गया? लालच आ गया। मन में क्या आ गया? लालच आ गया। हमारे मन में कभी कभी आता लालच। किस किस के मन में लालच आता है? आता ना? किसका? पैसे का। मेरे पास इतना पैसा आ गया तो मैं पूरा उलवे खरीद लूंगा। मेरे पास इतना पैसा आ गया तो मैं दुश्मनों के मुंह बंद कर दूंगा। मेरे पास इतना पैसा आ गया तो मैं गांव में प्रॉपर्टी ले लूंगा, बंगला खड़ा कर दूंगा। जो अगर मेरे पास क्या आ जाए? पैसा। क्या आ जाए? पैसा। पैसा को बड़ी बात है? कोई बड़ी बात है पैसा? 2000 का नोट किसने देखा? 1000 का नहीं देखा। आज के जमाने की तो बात है, 1000 का नहीं देखा। 500 का मैंने देखा, 200 का, 100 का, 50 का, 1000 रुपया का मैंने देखा, 20 का, 10 का, 5 का, 2 रुपए, 1 रुपया, 50 पैसे, 25 पैसे, 20 पैसे, 10 पैसे, 5 पैसे, उसके और नीचे आती थी टिक्की। टिक्की भी आई थी, एक दुक्की। किस किसने देखा? वो बुजुर्ग बैठे उन्होंने देखा, हम लोग देखे थे। मैंने भी देखा। टिक्की, उसके बाद दुक्की, उसके बाद टिक्का, और उसके पहले तब आया था। पैसा था। पैसा था। उस टाइम लोग जीते थे कि नहीं जीते? उस टाइम लोग जीते थे, ईमानदारी से जीते थे, वफादारी से जीते थे, प्रेम था, प्यार था, पैसा नहीं था, मन में लालच नहीं था। आज पैसा है तो मन में क्या है? लालच है। पैसे के लिए भाई भाई का कत्ल कर देता है। पैसे के लिए आज अपने लोगों को मार देते हैं। पैसे के लिए माँ बाप को छोड़ देते हैं। माँ बाप की प्रॉपर्टी जब बेटे के हाथ में हो गई ना, तो माँ बाप कहाँ? अनाथ आश्रम में। प्रॉपर्टी मिल गई ना माँ बाप की, तो माँ बाप कहाँ गए? वृद्धाश्रम, अनाथ आश्रम। क्यों? पैसा मिल गया ना। पैसे के लिए पेरेंट्स को छोड़ देते हैं। पैसे के लिए अपने लोगों को छोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि आज क्या है? पैसा है। जब पैसा नहीं था उस टाइम लोग कैसे जीते थे? प्यार से। उस टाइम लोगों के अंदर क्या था? प्रेम था, प्यार था। आज इंसान के अंदर प्यार नहीं है,
प्रेम नहीं है तो क्या है, उस टाइम में क्या था, पैसा नहीं था तो लोग अच्छे से जिंदगी जीते थे। वो अपने लोगों का कत्ल नहीं करते थे, मारते नहीं थे, पीटते नहीं थे, लालच नहीं करते थे, क्योंकि पैसा नहीं था। आज इंसान के पास पैसा है तो पैसे के लिए इंसान अपने ही लोगों को बेच देता है, अपने ही लोगों का सौदा कर देता है, अपने ही रिश्तेदारों को बेच देता है। पैसे के लिए रिश्तेदारों में फर्क पड़ जाता है, पैसे के लिए दोस्ती में फर्क पड़ जाता है, पैसे के कारण घर में फर्क पड़ जाता है। अगर आपके घर में पैसा है तो बड़ा शांति, घर में पैसा है तो बड़ा शांति है, बड़ा आनंद है। जिस दिन घर में पैसा खत्म हो गया तो फिर घर में क्या, लड़ाई झगड़ा, किसका, पति पत्नी का, पेरेंट्स का, बच्चों का। क्यों, पैसा नहीं है ना। पैसा नहीं है तो झगड़ा, अगर पैसा है तो फिर पत्नी भी बड़ी अच्छी लगेगी, पति भी बड़ा अच्छा लगेगा, बच्चे भी बड़े अच्छे लगेंगे और माता पिता भी बड़े अच्छे लगेंगे। क्यों, पैसा है ना। आज पैसा क्या है, आपको परमेश्वर से दूर कर रहा है। हालेलुया। आज हमारे पास पैसा है या नहीं है, परमेश्वर से कभी भी दूर मत होइए, नहीं तो एक दिन आप लोगों को क्या होगा, पछतावा होगा, पछताना पड़ेगा। आज पैसे से आप पूरी दुनिया तो खरीद सकते हैं, लेकिन मेरे परमेश्वर को नहीं खरीद सकते। जो परमेश्वर है वो पैसे से नहीं मिलता। हमारा परमेश्वर बिकता नहीं है। दुनिया में हर एक चीज का सौदा होता है, बिकता है, लेकिन मेरा परमेश्वर कभी बिकता नहीं है। क्यों, इंसान को ऐसा प्रेम करता है कि उसने अपनी जान देके आपको और मेरे को उसने बचाया है। उसने आपके लिए, मेरे लिए अपने प्राण दिए हैं। वो इंसान को प्रेम करना चाहता है, प्यार करना चाहता है। उसको आपका सोना चांदी नहीं चाहिए, आपका पैसा नहीं चाहिए, आपका दान दौलत नहीं चाहिए। उसको क्या चाहिए, आपका दिल चाहिए, आपका समा चाहिए। वो आपसे बातें करना चाहता है। वो बोलता है, हे मेरे बेटे, मेरी बेटी, मेरे को अपना दिल दे दे, जो सब बातों से क्या है, धोखेबाज। दिल क्या करता है, धोखा देता है। अभी यहूदा अस्कर ज्योति के दिल में क्या आ गया, धोखा आ गया, उसके मन में धोखा आ गया। जब ऐसा धोखा आया, उसने पहले धोखा किसके साथ किया, अपने गुरु के साथ। जो बंदा अपने गुरु का सौदा करता है, जो अपने गुरु को बेच देता है, उसकी जिंदगी कैसी होगी, उसकी लाइफ कैसी होगी? वो जी पाएगा? जिएगा वो? नहीं जी पाएगा। पैसे के लिए परमेश्वर का सौदा मत करिए। आज अपनी अय्याशी के लिए, अपनी मौज मस्तियों के लिए हम परमेश्वर को छोड़ देते हैं, परमेश्वर का सौदा कर देते हैं। घर में दो बहनें हैं या दो भाई हैं, एक बहन को बोला, चल आज हम मार्केट आते हैं, चल आज हम पार्टी में चलते हैं, चल आज हम शॉपिंग करने जाते हैं। तो एक बहन क्या हो जाती है, तैयार हो जाती है, वो चर्च को छोड़ देती है, लेकिन अपनी बहन के साथ पार्टी में चले जाएंगी, मौज मस्ती में चले जाएंगी, शॉपिंग करने चले जाएंगी, लेकिन चर्च को छोड़ देंगी। दो भाई पार्टी करने के लिए चले गए, अय्याशी करने के लिए चले गए, लेकिन चर्च को छोड़ दिया। आज हम अपनी अय्याशी के लिए, मौज मस्तियों के लिए हम किसको छोड़ देते हैं? परमेश्वर को छोड़ देते हैं। आज आपको घुमा के, गुमराह करके कौन ले जा सकता है? पैसे वाला। जिसके पास ज्यादा पैसा रहता है ना, हम उसकी बात फड़क से सुन लेते हैं, तुरंत उसकी बात सुन लेते हैं। अगर जिसके पास पैसा नहीं है, अगर वो आपको अच्छी बात बोले, सुनेंगे उसकी? नहीं सुनेंगे। अगर जिसके पास पैसा है, वो आपको गलत भी गाइड करेगा तो हम उसकी सुन लेंगे, क्योंकि उसके पास क्या है? पैसा है। एक पैसे के कारण आज कितने लोगों के गांठ टूट गए,
पैसे के कारण रिश्तेदारियां टूट गई, पैसे के कारण भाई भाई में फर्क पड़ गया, पैसे के कारण पति पत्नी में फर्क पड़ गया, पैसे के कारण आज बहुत सारे माता पिता वृद्धाश्रम में हैं, अनाथ आश्रम में हैं और बच्चे अच्छे से जिंदगी जी रहे हैं। पैसा, यूदा इस्करियोती ने मन में क्या आ गया? लालच आ गया कि मैं अपने गुरु को पकड़वा दूं, उसको आपके हाथ में दे दूं तो मेरे को उसके बदले में क्या मिलेगा, मेरे को उसके बदले में क्या मिलेगा। तो राजे ने क्या बोला? ले पकड़। उसने 30 सिक्के 30 अशर्फियां तोड़कर चांदी की उसको दे दिया। जैसे उसको दिया वो सोचने लग गया, प्लानिंग करने लग गया कि मैं अभी अपने गुरु को कैसे पकड़ा। हालेलुया। अब इसका पढ़ते हैं 27 नहीं, इसका 47 पढ़ेंगे, इसका 26 का ही। हाँ 47। हालेलुया। यीशु का धोखा देने से पकड़ा जाना। वो ये कह रहे था कि यहूदा जो 12 में से एक था आया और उसके साथ प्रधान जायकों और लोगों के पुनोरियों को और से बड़ी भीड़ तलवार और लाठियों लिए हुए आई। उसके पकड़ने वाले ने उन्हें एक संकेत दिया था, जिसको मैं चूम लूं वही है। हालेलुया। यूदा इस्करियोती पैसे लेकर वो क्या कर रहा? प्लानिंग किया। उसने सिपाहियों को, सेनापतियों को लेकर आया। उसने उसको किस बात का संकेत किया? जिसको मैं चूमूं आप लोग क्या करना? उसको पकड़ लेना। वो ऐसे ही लोगों को लेकर आया, भीड़ को लेकर आया, लाठियों के साथ, तलवारों के साथ लेकर आया आगे। और तुरंत यीशु के पास आकर कहा, हे रबी नमस्कार, और उसके बहुत चूमा। यीशु ने उससे कहा, हे मित्र, जिस काम के लिए तू आया था उसे कर ले। हालेलुया। जब वो यहूदा इस्करियोती लाठियों के साथ, तलवारों के साथ, सैनिकों के साथ, सिपाहियों के साथ आया, यीशु मसीह को बहुत चूमा। उसने संकेत दिया था कि मैं जिसको चूमूंगा वो ही यीशु मसीह है, वो ही मेरा गुरु है, उसको आप लोग क्या करना? पकड़ लेना। अभी जब वो आया, यीशु मसीह को क्या कर रहा है? चूम रहा है, ज्यादा ही चूम रहा है, ज्यादा ही प्यार कर रहा है कि गुरु को चेले के बारे में पता नहीं है। एक गुरु को पता नहीं है कि मेरा चेला क्यों आया है, किस काम के लिए आया है। तो जब वो ज्यादा चूम रहा है, यीशु को चट चूम रहा है, तो यीशु ने क्या बोला? जिस काम के लिए तू आया है क्या कर? उसको क्या कर? जल्दी कर। यीशु मसीह को पहले ही पता चल गया कि जो मेरा चेला, मेरा पकड़वाने वाला लोगों को लेकर आया है मेरे को पकड़वाने के लिए, जब वो आया उसको बोला हे रब्बी, हे गुरु, ऐसा बोल बोल के उसको चूम रहा है, प्यार दिखा रहा है। कौन सा प्यार? मतबल का प्यार, झूठ का प्यार। वो प्यार दिखाने के लिए क्या मिला था? पैसा। प्यार कैसा था? झूठा। झूठे प्यार का क्या मिला? पैसा। आज बहुत सारे क्या है? पैसे के लिए झूठा प्यार दिखाते हैं, पैसे के लिए मतबल का प्यार दिखाते हैं, पैसे के लिए आपको चूमेंगे, चाटेंगे, आपका सौदा करेंगे, आपके साथ मीठी मीठी बातें करेंगे। किसके लिए? पैसों के लिए। आपको पकड़वाएंगे, आपको लूटेंगे, आपको ठगेंगे, आपको प्यार दिखाएंगे, आपको खिलाएंगे, पिलाएंगे, चूमेंगे। किसके लिए? पैसे के लिए। वो पैसे के लिए उसको चूम रहा है, चट रहा है, उसको अपना प्रेम दिखा रहा है। लेकिन गुरु को नहीं पता कि ये क्या कर रहा है। गुरु को पता कि नहीं पता? पता है ना, उसको पता था गुरु को, इसलिए उसने बोला तू जिस काम के लिए आया है वो क्या कर? खेती कर, वो काम जल्दी कर।
जिस काम के लिए तू आया है उस काम को क्या कर, तू जल्दी जल्दी कर। आगे, तब उन्होंने पास आकर यीशु पर हाथ डाले उन्होंने पास आकर यीशु के ऊपर हाथ डाले और उसे पकड़ लिया। और उससे क्या कर लिया, पकड़ लिया। यीशु के साथियों में से एक ने हाथ बढ़ाकर अपने तलवार खींच ली और महायाजक के दास पर चलाकर उसका कान उड़ा दिया। हालेलुया। तो जब यीशु को पकड़ा तो यीशु के जो 12 चेले थे उनमें एक चेले ने तलवार निकाली, एक सैनिक का क्या कर दिया, कान उड़ा दिया। वहां से क्या कर दिया, कान काट दिया और कान नीचे गिर गया। आगे, तब यीशु ने उससे कहा, अपनी तलवार मान्य में रख ले, क्योंकि जो तलवार चलाते हैं वो तलवार से नष्ट किए जाएंगे। हालेलुया। तो जब उसके एक चेले ने दूसरे का कान उड़ा दिया तो यीशु मसीह ने क्या किया, अपनी तलवार को म्यान के अंदर रख। जो तलवार से मारेगा वो तलवार से ही नष्ट किया जाएगा। जो आप बीज डालेंगे वो ही काटेंगे। जैसा आप काम करेंगे वैसा ही फल मिलेगा। हालेलुया। जैसा हम करेंगे वैसा ही बढ़ेंगे। उसने बोला तलवार तू मत चला, तू अपनी तलवार को अपने काबू में रख, अपने म्यान में रख। जैसा तलवार तू चलाएगा वैसा ही तेरे को भी इसका भुगतान करना पड़ेगा, तुम भी ऐसा ही नष्ट होएगा। आगे, नष्ट किए जाएंगे। क्या तू नहीं जानता कि मैं अपने पिता से विनती कर सकता हूँ और वो स्वर्गदूतों को बाहर पलटन से अधिक मेरे पास अभी उपस्थिति कर दे। उसने बोला अपनी तलवार को म्यान के अंदर रखा, अगर मैं विनती करूं, प्रार्थना करूं तो स्वर्ग से कितने ही स्वर्गदूत मेरे पास आ जाएंगे मेरी मदद करने के लिए, मेरी हेल्प करने के लिए। यीशु को सिपाहियों की जरूरत नहीं है, यीशु को तलवारों की जरूरत नहीं है, यीशु को किसी चीज की जरूरत नहीं है। यीशु के पास तो करोड़ों ही स्वर्गदूत है। यीशु चाहे तो कभी भी कुछ भी कर सकता है। उसने उसको क्या बोला, अपनी तलवार मत चला, मैं भी बेनती करके स्वर्गदूतों को बुला सकता हूँ। आगे, परंतु पवित्र शास्त्र की वे बातें ऐसा ही होना अवश्य है, कैसे पूरी होगी। उस समय यीशु ने भीड़ से कहा, क्या तुम तलवार और लाठियों लेकर मुझे डाकुओं को सामने पकड़ने के लिए निकले हो? मैं हर दिन मंदिर में बैठकर उपदेश दिया करता था और तुमने मुझे नहीं पकड़ा, परंतु ये सब इसीलिए हुआ कि भविष्यवक्ता के वचन पूरा हो। क्योंकि ये बातें पहले ही लिखी हुई थी। ये यीशु मसीह इन बातों को जानता था, ये ऐसा होने वाला है। उसने क्या बोला, मैं तो आपके सामने